नीचे उधर। यही गेस्ट हाउस है ना? हाँ जी सर। ए, गेट खोलो। अरे सुरेश, मनीष, जग्गा, सारे लोग जल्दी आओ। गेट खोलो, अरे गेट खोलो, गेट खोलो। बोल, कहाँ पर बता। कहाँ पर? उस पेड़ के पास सर। क्यों भाई कुमार स्वामी, क्या ये अच्छी बात है? हाँ? ये न्याय और ईमानदारी को मरे कितने साल हो चुके हैं? मरा नहीं है और ना ही मरेगा। तुम लोग उसे मारने की सालों से कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मरेगा। क्या बेकार की बात कर रहे हो तुम भी कुमार स्वामी? एक ही बात बार बार बोली जा रहे हो। इलेक्शन जीतने के लिए मैंने 30 करोड़ का खर्चा किया। मुझे हराने वाले प्रमोद ने खुद को जिताने के लिए 30 करोड़ का खर्चा किया। पर कहीं तो हिसाब में गड़बड़ी हो गई तो 5 धोखेबाज लोगों ने वोट बदल के मुझे हराने की कोशिश की। उसे समझाया, प्रमोद को बुलाकर 30 + 5 35 सेटल करके उन 5 वोटों से मैं जीत गया। मेरे जीतने से तुम्हें क्या परेशानी? तुमने कितने करोड़ रुपए खर्च किए, किसे दिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रमोद जीते ही ये सच है और तुम हारे हो ये भी सच है। इसीलिए मैंने रिकाउंटिंग केस डाला है। ऐसे बांध कर धमकी दोगे तो क्या मैं डर जाऊंगा? एक बात बताओ प्रताप, इस पर हमारे लोगों ने जाली नोट का केस ठोका था ना? हाँ पापा, हम कहेंगे तो पुलिस इसे अंदर कर देगी। उसके बावजूद ये चुप तो बैठेगा नहीं। ठीक है। जिन 5 वोटों से मैं जीता हूँ, एक वोट का 1 करोड़, तो 5 करोड़ मैं तुम्हें देता हूँ। तुम रिकाउंटिंग केस वापस ले लो और तुम्हारे ऊपर जो जाली नोट का केस लगाया वो हम वापस ले लेंगे। तो बोलो, क्या ये डील ओके है? मैंने जो देखा वो सच है और तुम्हारा हारना भी सच है। मैं केस क्यों वापस लूं? जनता को भी तो सच का पता चले। इससे क्या बेकार में बात कर रहे हैं पापा आप? इसे शूट करते हैं तो सिर्फ एक ही गोली खर्च होगी और आपके 5 करोड़ बचेंगे, और वो सब छोड़कर बेकार की बात कर रहे हैं। छोड़ ना, ये बहुत बड़े अहिंसावादी हैं। इन्हें तलवार से काटना या गोली मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो, ये खुद ही मर जाएगा। हमारा खून करना भी बच जाएगा। उठाओ इसे। देख क्या रहे हो, मिट्टी भरो। थोड़ी देर में सच्चाई दफन हो जाएगी। प्रेस के लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि यही थे फ्रीडम फाइटर कुमार गुरु के बेटे कुमार स्वामी। अभी मिली हुई ताज़ा खबर के अनुसार मंत्री जी तिलकराज के फार्म हाउस पर एक कंकाल बरामद हुआ है। अरेस्ट किए गए तिलकराज जी के बेटे प्रताप ने पुलिस की पूछताछ में ये जानकारी दी है। तब असिस्टेंट कमिश्नर रघुनाथ सिंह ने मीडिया के साथ मिलकर मंत्री जी के फार्म हाउस पर जाकर छानबीन की। वहाँ इंसान का कंकाल मिला। इस बात से सभी को बड़ा झटका लगा है। आखिर ये कंकाल किसका है? कितने क्यों सर? या कितने महीनों से वहाँ पर कुर्सी और अधिकार मिल जाए तो खून भी कर सकते हैं क्या? हमें सहारा दोगे उसी भरोसे पर तो हम कुर्सी पर बिठाते हैं। गलती करके उसी कुर्सी का सहारा लेकर खुद को बचाने के लिए नहीं। बहुत दुख होता है सर। मेरी बात सुनो, कोई एक राजनेता गलती करता है तो सभी राजनेता गलत होंगे ऐसा नहीं है। उनको दूसरों से नहीं जोड़ना चाहिए। वो अधिकार किसने दिए सर? आपने ही ना। तो फिर उन्हें आपसे क्यों नहीं जोड़ सकते? लाखों लोगों के ऊपर एक एमएलए है, करोड़ लोगों के ऊपर एक एमपी है। इतने लोगों से ऊपर सिर्फ एक सीएम होता है। एक सीएम इतने लोगों को कैसे देख सकता होगा सर? इसीलिए तो आपको बिठाया है यहाँ। वरना कुमार स्वामी, कुमार की तरह अच्छे लोग हमारे देश से खत्म होते जाएंगे। कहना क्या चाहते हो? क्या कुमार को भी इन्होंने ही मारा है? कुमार स्वामी को आपके मिनिस्टर ने मारा है और कुमार को मारा है मैंने। मेरा कोई नहीं है, लेकिन अनाथ नहीं कहूंगा। उस समय के हालात में मेरे माँ बाप इंद्रधनुष संग्रह में मुझे छोड़कर चले गए थे। उस जगह ने मुझे सब कुछ दिया। वहीं से मैंने जर्नलिज्म डिस्टिंक्शन में पास किया। वेलकम टू न्यूज़ 7। फर्स्ट इंटरव्यू में ही मुझे जॉब मिल गई। वो एक नई दुनिया थी। एक्सेस कार्ड। वहाँ के लोगों से मेरी अच्छी पहचान हो गई। हेलो, हाय। वहाँ एक लड़की मिली जो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी।
तरह मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। हे, कैसे हो तुम लोग? बहुत दिनों बाद। जिस आश्रम ने मुझे सब कुछ दिया था, एक दिन मैं वहां मिलने चला गया। मास्टर जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी आंखें क्यों नम है? कुछ नहीं मास्टर जी, ये लीजिए। ये सब क्या है बेटा? थोड़े कपड़े और कुछ पैसे हैं मास्टर जी, जितना मुझसे हुआ। अरे अभी तो नौकरी पे लगे हो, अभी कमाना शुरू किया है, ये तुम्हारे काम आएगा। तुम रखो। नहीं नहीं, आप रखिए। जब तुम बड़े आदमी बनोगे और बहुत सा पैसा कमाओगे तो जिस तरह आज तुम्हें स्पॉन्सर किया है उसी तरह तुम भी 10-20 लोगों को स्पॉन्सर करोगे तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और खुशी भी होगी। क्या कहा? मेरे कोई स्पॉन्सर्स भी हैं? वो है, मास्टर जी, कहिए ना, मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया था। वो बात यह है कि मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, मुझे मना किया गया था। मेरा कोई स्पॉन्सर है ये बात पता नहीं होती तो भी कोई बात नहीं थी मास्टर जी, लेकिन जानने के बाद मैं उनसे खुद ही मिलकर आज मैं खुश हूँ तो उनका धन्यवाद तो करना ही होगा ना, वरना उनकी दी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मास्टर जी बताइए ना, प्लीज प्लीज बताइए ना, कौन है वो? मास्टर जी बताइए ना प्लीज। तुम बड़े जरूर हो गए हो, लेकिन जिद करने की आदत बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। वो कौन है मैं बताता हूँ, पर तुम्हारी वजह से उन्हें परेशानी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। बॉस, कुमार स्वामी जी का घर नहीं बता भाई। रुक, यही है वो वाला। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। कौन? कुमार स्वामी सर हैं क्या? पापा, मेरे पापा हैं, बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे। बैठिए, बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे। पापा बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे, अब बैठिए। ठीक है। ज्यादा टाइम लग जाएगा क्या? बहुत दिन हो गए हैं, इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आ जाएंगे। हाँ, बोल कर गए थे आ जाएंगे, बोल कर गए थे आ जाएंगे। आप इंतजार करिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। क्यों कुमार भाई, काम खत्म हो गया? वहाँ रख दिया भाई। ओहो, मैं इसे देकर आता हूँ, दोपहर को खाना लेकर आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। सर, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं यही रहूंगा, आप आओ। ठीक है, आता हूँ। आना। हाँ ठीक है, मैं यही रहूंगा। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। आ जाना। ओके ओके। हेलो ब्रदर, ब्रदर, कुमार स्वामी जी का घर यही है ना? हाँ जी सर, यही उनका घर है। अभी वो कहाँ है? उन्हें लापता हुए कई दिन हो गए हैं सर, उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। वो उनके बेटे कह रहे हैं कि पापा भी आ जाएंगे। उनका दिमाग बच्चे जैसा है सर, थोड़ी दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो हम जो भी कहते हैं वो मान लेते हैं सर। जब उनको पता है कि उनके पापा लापता हैं तो वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो कुमार स्वामी जी का क्या हुआ, कुछ नहीं पता? पता नहीं सर, काफी दिनों पहले उनका किसी मिनिस्टर के साथ झगड़ा हो गया था सर, उसके बाद जाली नोट छापे और यहाँ से कहीं भाग गए, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ सर। हाँ ठीक है, संभल के जाना। जब मैंने छानबीन की तो मुझे कुमार स्वामी जी के बारे में काफी कुछ पता चला। कुमार, अरे आ गए आप? पापा आ जाएंगे, इंतजार कीजिए। पापा आ वो बात जाएंगे। नहीं है कुमार, पापा नहीं आएंगे। पापा आएंगे, उस दिन कहकर गए थे ना आएंगे। पापा कह के गए थे वो आएंगे। कुमार, पापा को आना है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी होगी। पुलिस स्टेशन में? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। पुलिस स्टेशन तो चल सकते, पुलिस स्टेशन तो चल सकते। ठीक है चलो।
पुलिस स्टेशन तो चल सकते हैं, मैंने इससे पहले देखा ही नहीं। कुमार, ये पुलिस देखो, स्टेशन जब आगे। इंस्पेक्टर पूछे तो ठीक से बताना होगा, समझे? कि बहुत दिन हो गए हैं, पापा लापता है, मिनिस्टर ही इसकी वजह है। ठीक है। हाँ, कह दोगे ना कुमार? हाँ, कह दोगे? ओए, सॉरी सर, रुको। सॉरी सर। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? इन्हें एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है सर। ये कौन है? भाई है सर। ओए, कौन है ये? सर, पता नहीं। ये पता नहीं कह रहा, तुम भाई कह रहे हो। जाओ जाकर बैठो। सर, मुझे उसके साथ जाना होगा, बेचारा कुछ जानता नहीं है सर। उसे जाने दो, हम सब देख लेंगे। कंप्लेंट उसे दो, इसे लो। कुमार, इंस्पेक्टर साहब को जरूर देना, ठीक है ना? ए, तुम यहाँ ठीक है, बैठो, दे हम दूंगा। सब देख लेंगे। चलो। हेलो, बैठो। इंस्पेक्टर साहब अंदर ही हैं, जाकर मिल लो। जाओ। हेलो, कौन है? इसे देने को क्या बोला ये? है। पता नहीं। पापा के लिए देने को बोला है। हाँ। मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। ठीक है। जाओ जाओ, मैं देख लूंगा, जाओ। मुझे इस बात का शक है कि गृह मंत्री तिलक राज ने किसी का खून किया है, इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी इस शिकायत पे फौरन छानबीन की जाए। कुमार स्वामी को मारने के बाद इस पागल को भी मार दो कहा था, लेकिन आप नहीं माने। हाँ बेटा, गलती के बाद कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। ए पुलिस वाले, उसने कंप्लेंट की तो क्या तुम वो कंप्लेंट लोगे? मैंने कहा ली, आपके पास ले आया ना। पुलिस स्टेशन पर आकर कंप्लेंट करने भर की अकल आ गई है उसमें। 4 लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। मरने के बाद उसे कुछ समझ आया होगा क्या? ये उस रोड के एंड पर घुमाना, बस पहुंच गए हम। स्कूल बस में बैठना मुझे बहुत पसंद है। बहुत दिन हो गए हैं ना, बट बहुत दूर जा रहे हैं क्या? हाँ, बहुत दूर जा रहे हैं। हाँ? बहुत दूर जा रहे हैं क्या? अरे भाई, खड़े होके जाना है। खड़े होके जाना है? हाँ भाई। आओ भाई आओ। तुमने जो पहचान दी थी वैसी एक बॉडी है जो ट्रक के नीचे आकर मर गई थी। तुम ठीक से टाइम पर आ रहे हो, वरना हम अनाथ बॉडी को जला देते हैं, लेकिन इसका चेहरा ही नहीं है तो हम भी उसे पहचान नहीं पाए। देख लो, तुम देखो, पहचान सको तो। उसके बाद हमें कुछ खाने पीने का देना साहब, हम बहुत यहाँ काम करते तो कुछ दे के जाना ना।